वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्लाधार आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है होली, जो कि 13 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन तीन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो कि तंत्र साधना वाले इसका हजारों वर्षों से और कई वर्षों से इंतजार करते हैं। एक तो पूर्णिमासी, दूसरा चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत के लोगों को यहाँ मानने की आवश्यकता, सूतक मानने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा होली, अर्थात इस तरह के दुर्लभ संयोग पे जो भी तंत्र साधना तांत्रिक करते हैं वह अकाट्य होती है। अब आते हैं अपने विषय पे। ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर और पश्चिम यूरोप के देशों में और पश्चिम अमेरिका के देशों में, पश्चिम अफ्रीका के देशों में दिखाई देगा। अब आते हैं अपने विषय पे, जो कि ग्रहण का समय सुबह उन देशों में भारतीय समय के अनुसार 9:27 से आरंभ होगा और आंशिक उप छाया ग्रहण 9:27 से 10:29 तक रहेगा और पूर्ण ग्रहण जो होगा वह 11:56 तक रहेगा। अर्थात समय अवधि 9:27 सुबह से भारतीय समय के अनुसार आरंभ होगी और पूर्ण ग्रहण की अवधि 11:56 तक सुबह रहेगी। अब आते हैं लेकिन ये भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत के लोगों को इसकी सूतक मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अपने विषय पे कि होली क्यों मनाई जाती है। ऋषि कश्यप और दीति के दो बलशाली पुत्र, दो पुत्री थी, एक हिरण्यकश्यप एक हिरण्याक्ष, और उनकी एक पुत्री सिंगिका और दूसरी थी होलिका। जो होलिका ने जो है यह होलिका दहन का प्रकरण विष्णु पुराण में वर्णित है। होलिका ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसे वस्त्र दिए, ओढ़नी दी, जिसको बैठ के अगर वो आग में भी बैठ जाएगी तो वह नहीं जलेगी। तो उसने, चूंकि हिरण्यकश्यप जो कि दीति और कश्यप के पुत्र थे, वह भगवान को नहीं मानते थे क्योंकि वो राक्षस थे। क्योंकि दीति एक राक्षस थी तो इसलिए, और कश्यप ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तो वो भगवान को नहीं मानते। कश्यप जो हिरण्यकश्यप थे वो ईश्वर को नहीं मानते। तो उनका एक विष्णु भक्त पुत्र हुआ, जिसको प्रहलाद के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको तरह तरह से हाथी से उछलाना, बहुत ऊंचाई से गिराना, लेकिन वह भगवान, वो कहते थे कि मेरा नाम लीजिए, लेकिन वह भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानता था। इसी को उन्होंने मृत्यु दंड के रूप में देने के कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। फिर उन्होंने उसे मृत्यु देने के लिए होलिका ने कहा कि भाई मैं इसे आग में लेके बैठूंगी, जिससे ये भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु कहते हुए वह आग में, उनको जैसे ही होलिका ने गोद में बैठाया, होलिका जल गई, क्योंकि वह नकारात्मकता शक्तियों से भरपूर थी और सकारात्मक प्रहलाद विष्णु की कृपा से बच गए। तब से यह होलिका त्योहार मनाया जाता है। अब आते हैं अपने विषय पे। यह एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत है, अर्थात अच्छाई की जीत है। इसलिए अब हमारा एक मुख्य है कि किन किन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, और साथ ही साथ जो लेडीजें जो नववधू हैं उनको भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जहां अगर एक पहली होली अपने ससुराल में मनाती हैं तो उनके परिवार के सदस्यों, खास तौर से सास ससुर से सब कटुता और द्वेष और क्लेश की संभावनाएं होती हैं। और गर्भवती स्त्री को भी पहले होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। अब क्या हम ऐसी कौन सी चीजों का उपयोग करें जिससे हमारे होली से हमारे घर की नकारात्मकता, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए और नकारात्मकता शक्ति नष्ट हो। अगर हम काले तिल का होलिका दहन के वक्त अपने ऊपर से वार कर 7 बार, ये सब चीजें जो बता रहे हैं, अगर आप 7 बार वार करके आप होली में डालते हैं तो निश्चित ही आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट आपके रिश्तेदारों के और आपके घर की जितने भी ग्रह और वास्तु दोष होंगे वो जरूरी समाप्त होंगे। अगर 7 बार वार कर अपने घर के साथ का एंटी क्लॉकवाइज करके अगर आप होलिका दहन में एक मुट्ठी सरसों डालते हैं अपने परिवार के सदस्यों का, वो निश्चित ही आपके ऊपर किस तरह की नकारात्मक शक्ति या कोई बीमारी या कोई भी तरह का तंत्र मंत्र एक्टिवेट होगा, वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह अगर जिस जातक या जातिका की शादी नहीं हो रही हो, 7 हल्दी की गांठ अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन में डाल दे, और साथ ही साथ अगर हवन सामग्री भी डाल देंगे तो जल्दी ही शादी होने के योग बनते हैं। और साथ ही साथ अगर पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में कोई भी क्लेश या विघ्न बाधा आ रही होगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर कपूर पान
और बताशे का हम प्रयोग करके हवन सामग्री अगर डालते हैं तो कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी नष्ट हो जाएगी और धन के और जो काम हमारे और साथ ही साथ जो काम हमारे रुक रहे होंगे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इसी के साथ साथ अगर काले तिल डालते हैं तो हमारे घर में ग्रह दोष, वास्तु दोष या किसी तरह का दोष होगा। अगर 7 बार उतार कर हम क्लॉकवाइज उतार कर हम अगर अग्नि में डालते हैं तो कैसे भी हमारे अवरोध होंगे वो अवरोध समाप्त होंगे। अगर हमारे कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है और बीमारी क्योर नहीं हो रही है तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर अगर हम उस जातक के उतार कर अगर हम होली में डालते हैं तो निश्चित ही वह जातक बहुत जल्द ही वह शीघ्र ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम उपले डालते हैं तो तो कैसे भी घर में अगर हमारे अधूरे कार्य हैं, हमारे घर की सुख समृद्धि जो भी है वह लौटेगी और घर में किसी का हुआ तंत्र मंत्र या किसी तरह का कोई तरह एक्टिवेट किया हुआ हो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम उसमें गेहूं की बाली डालते हैं तो हमारे घर में अनाज और धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगर किसी के राहु जनित पीड़ा है तो एक मुट्ठी जौ अगर अपने ऊपर से वार कर होलिका अग्नि में डाल देता तो निश्चित ही उसे लाभ होगा। अब किन किन राशियों को कौन कौन से रंग प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता बनानी चाहिए। मेष राशि को लाल गुलाल का प्रयोग करें और साथ ही साथ वृष राशि वाले सफेद का, मिथुन राशि वाले हरे गुलाल का प्रयोग करें और साथ ही कर्क गुलाल वाले सफेद का या सफेद चंदन का प्रयोग करें। साथ ही साथ सिंह वाले लाल गुलाल का प्रयोग करें अगर होली में तो उनके लिए लाभप्रद होगा। और साथ ही कन्या वाले अगर हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो गुलाल का तो ज्यादा अच्छा होगा। वृश्चिक वाले लाल रंग का करें और साथ ही साथ अगर तुला वाले सफेद रंग या सफेद चंदन का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए उत्तम होगा। उसी के साथ साथ अगर वृश्चिक वाले लाल रंग का प्रयोग गुलाल का करेंगे या रंग का प्रयोग करेंगे तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी, उनके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे। इसीलिए कुंभ राशि और मकर राशि वाले अगर बैगनी या ब्लू कलर का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए यह साल बहुत उत्तम। और मीन राशि वाले और धनु राशि वाले अगर पीले रंग के गुलाल का प्रयोग करेंगे अपने इष्ट को चढ़ाकर तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मेष और वृश्चिक वाले मंगल सबसे पहले हनुमान जी को अगर अर्पित करेंगे और वृष और तुला वाले अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे पहले तो उनके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन और कन्या वाले अगर गणेश जी को पहला गुलाल अर्पित करेंगे तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा। सिंह राशि वाले अगर शिव जी को और सिंह राशि वाले शिव जी को और सिंह राशि वाले कर्क राशि वाले शिव जी को अगर अर्पित करेंगे पहला गुलाल और सिंह राशि वाले सूर्य को या शिव जी को अर्पित करेंगे तो उनके लिए लाभप्रद होगा। इसीलिए मकर और कुंभ वाले भी अगर शिव जी को अर्पित करके उस गुलाल का वो करेंगे या माता जी को अर्पित करेंगे आदिशक्ति को तो निश्चित ही लाभ होगा। उम्मीद है मेरी यह छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आपके लिए यह होली का पर्व हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभ पर्व आपको आपके परिवार को आर्थिक मानसिक समृद्धि और सुख शांति से जैसी भी नकारात्मक शक्तियां हो आपके घर, आपके जीवन, आपके परिवार के लोगों से दूर हो जाए और आप निश्चित ही दीर्घ आयु, स्वस्थ और आरोग्य रहे। यही कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला शत प्रणाम। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।